नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी फॉर ऑल एग्जाम चैनल में स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में जो हुआ है उसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग सभी एग्जाम में देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लिया जाता है। अगर आप इसको 2-3 बार देख लेते हैं तो आपका 2 या 3 नंबर आपका एग्जाम के लिए पक्का हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला है 18वां G20 शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मुख्य विषय था वसुधैव कुटुंबकम और या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर भी था। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में हुआ। जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। मुख्य विषय था आसियान मामले विकास का केंद्र। उसके बाद है 20वां आसियान शिखर सम्मेलन और 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ये दोनों सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2023 में जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने भाग लिया था। उसके बाद है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन। इस भारत में पहली बार विश्व कॉफी सम्मेलन के मेजबानी किया। इसका आयोजन भारत के बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक में बेंगलुरु पड़ता, वहाँ इसका आयोजन किया गया। उसके बाद है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में किया गया, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। इसका मुख्य विषय था। 2024 से 6 नए देश इसमें शामिल होगा। कौन कौन इसमें देश शामिल होगा? अर्जेंटीना हो गया, मिस्र हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया। इसको ऐसे याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका से 1 देश रहेगा अर्जेंटीना और अफ्रीका से 2 देश रहेगा। अफ्रीका महादेश से 2 देश मिस्र और इथियोपिया को शामिल किया गया है और एशिया से 3 देश को। कौन कौन? ईरान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया। इस 3 देश को एशिया महादेश से शामिल किया गया। अफ्रीका महादेश से 2 देश मिस्र और इथियोपिया को, दक्षिण अमेरिका से अर्जेंटीना को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद अगला है हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2023 में इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य था हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और उभरते प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करना। इसका यही उद्देश्य था। उसके बाद अगला है यूएई भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जुलाई 2023 में अबू धाबी में किया गया। इसका थीम था सहकारिताओं को बढ़ावा देना, फाल्कन और टाटा अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना। प्रथम बिमस्टेक विदेश मंत्री की बैठक, इसका आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में जुलाई 2023 में किया गया। इसमें जो है अपना विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद अगला है 23वां एससीओ समिट 2023। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन जो है पहली बार भारत की अध्यक्षता में हुआ। वर्चुअल तरीके से इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन जो है ब्रिक्स में एससीओ में 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया गया है। एससीओ का मुख्य विषय था टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। उसके बाद स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन गुरुग्राम में किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में किया गया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। ये सही है। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 में। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। विषय क्या था? रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान स्थापित करना। उसके बाद 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। इसका आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। केंद्रीय श्रम रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। उसके बाद है 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन। इसका आयोजन ढाका, बांग्लादेश में किया गया। ढाका, बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका, बांग्लादेश में। इसका मुख्य विषय क्या था? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। उसके बाद अगला सम्मेलन है 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। इसका मई 2023 में इसका आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। यह
WHO एक निर्णय लेने वाली संस्था है। इसका थीम है WHO एक्ट 75, जीवन बचाना सभी के लिए स्वास्थ्य चलाना, इसका यही थीम था। उसके बाद था SCO देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन गोवा में किया गया। इसका आयोजन गोवा में किया गया, भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न। इस बैठक में 15 समझौते पर सहमति बनी है। उसके बाद क्वाड लीडर्स समिट, इसका आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया है। भारत 2024 बैठक की मेजबानी करेगा। क्वाड का 2024 में जो बैठक होगा भारत में होगा। पहले यह बैठक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी। 49वां G7 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन हिरोशिमा जापान में किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन मई 2023 में हुआ। इसका आयोजन लबुआन बाजो इंडोनेशिया में किया गया। थीम था एशियन मेटर्स ईपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ, इसका थीम था। उसके बाद अगला क्या है, SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक, इसका अप्रैल 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ने SCO देशों के साथ बेलारूस और ईरान के रक्षा मंत्री को आमंत्रित किया था। इसमें ईरान और बेलारूस रक्षा मंत्री को आमंत्रित भारत किया था। उसके बाद G7 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन जापान में किया गया। इसमें लक्ष्य रखा गया 2035 तक पावर ग्रिड को डिकार्बोनाइज करने एवं घरेलू बेरोक कोयला बिजली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, इसका यही लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद अगला है पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, इसका आयोजन पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, इसका आयोजन जो है न्यूयॉर्क में किया गया। सही है। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 6 को पूरा करना था, जल के सतत प्रयास को सुनिश्चित करना है। थीम था आवर वाटर शेड मोमेंट्स यूनिटिंग द वर्ल्ड ऑफ फॉर वाटर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन, इसका आयोजन हरिद्वार में किया गया। विषय क्या था, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद, इसका विषय था पशु चिकित्सा और आयुर्वेद। राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन मार्च 2023 में हुआ, इसका आयोजन गोवा में किया गया। राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में किया गया। उद्घाटन गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 में, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन का इंडिया फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। विषय क्या था, नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन मार्च 2023 में ऋषिकेश में किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उसके बाद अगला क्या है, अगला है रैसीना डायलॉग का 8वां संस्करण। रैसीना डायलॉग का 8वां संस्करण नई दिल्ली में किया गया। आयोजन इसका आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उसके बाद है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन मार्च 2023 में, इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। विषय क्या था, रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत और संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना। उसके बाद आगे क्या है, विश्व पुस्तक मेला 2023 फरवरी 2023 में इसका आयोजन जो नई दिल्ली में किया गया। आयोजन NBT और ITPO द्वारा किया गया है। उसके बाद है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन दुबई में किया गया है। विषय क्या था, भविष्य की सरकारों को आकार देना। उसके बाद अगला क्या है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन फिजी में किया गया। थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान, मार्क कर देते हैं, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सातमिनी रोबुका को 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 में, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। मार्चिंग टुवार्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसका थीम था। उसके बाद अगला क्या है, अगला है भारत एवं फ्रांस की 36वीं सामरिक वार्ता, इसका जो नई दिल्ली में किया। विषय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल में अग्रसर। उसके बाद अगला क्या है, संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव, इसका जो मुंबई में किया गया है। क्या थीम क्या, SCO देशों में फेस्टिवल फिल्मों को बढ़ावा देने की चुनौतियों को संभावनाओं पर चर्चा करना। उसके बाद अगला क्या है, 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022, इसका आयोजन गोवा में किया गया। उद्देश्य क्या था, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना एवं आयुर्वेदिक वाणिज्य को बढ़ावा देना, इसका यही थीम था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्च 2022, इसका आयोजन मिजोरम में किया गया है।
उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसका जो नवंबर 2022 में नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल पर आधारित इसका थीम था। फोकस राज्य था यूपी तथा केरल। भागीदार राज्य कौन था? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र इसमें भागीदार राज्य था। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस नवंबर 2022 में इसका जो अबू धाबी में किया गया। थीम क्या था? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? COP27 सम्मेलन नवंबर 2022 में शर्म एल शेख मिस्र में इसका आयोजन किया गया। कमजोर देशों को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत वित्त पोषण प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जल पर राज्य मंत्रियों की पहली अखिल भारतीय वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। थीम जल जीवन @ 2047 इसका थीम था। उसके बाद अगला सम्मेलन है इंटरपोल की 90वीं महासभा अक्टूबर 2022 इसका जो नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 1997 के बाद भारत ने दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन की 9वीं महासभा के आयोजन की है। विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन अटलांटिस दुबई में किया गया। यह शिखर सम्मेलन ब्लॉकचेन पर बातचीत और कार्यवाही शुरू करने के लिए सरकार और निवेशकों सहित विशेषज्ञों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। उसके बाद यहाँ से ख़त्म हो गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का है उससे रिलेटेड अगर कोई आपको पीडीएफ चाहिए, कि चाहे रुटेरिया का हो या गुरुकुल का हो या किरण पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का, यूनिक का, किसी भी पब्लिकेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से हम आपको एग्ज़ाम से पहले तक सारे कंटेंट प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू दोस्त। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। हम आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लेकर आते रहेंगे।